वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, होप सो, मुझे पूरी उम्मीद है इस स्टॉक के बारे में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे इस स्टॉक के बारे में। किसी ने अगर नाम भी सुना है कमेंट करके बताना। बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल भी है। तो यहाँ पर याद रखना, अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है तो रिस्क ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसी रिस्क को देखते हुए मैं आपको हमेशा की तरह की बात बोलूँगा, स्टॉक में अगर एंट्री लेने का प्लान है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। नहीं तो आप खुद से इसके बारे में डिटेल में रिसर्च करना। नहीं कुछ समझ में आता है कोई बात नहीं, कमेंट करना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। डेफिनेटली आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर करूंगा। रिस्की क्यों है वो भी बताऊंगा आपको, स्मॉल कैप है इसकी वजह से भी, और कुछ डेटा है उसकी वजह से भी। कमेंट करके बताना अगर किसी ने इस स्टॉक का नाम सुना है जिसका नाम है सेलेसोर गैजेट्स लिमिटेड। कमेंट करके बताना कितने लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना है। सिर्फ 62 रुपये का स्टॉक का प्राइस देखिएगा आप। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका टेक्निकल चार्ट मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टॉक जिस लेवल पर अभी फिलहाल है, एक रेंज ही है। अगर देखा जाए यहाँ पर मैं आपको एक और लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाली। अब मैं यहाँ पर आपको पहली बात तो देखो, स्मॉल कैप का स्टॉक है, 1360 करोड़ का मार्केट कैप है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं इसमें स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड करूंगा ही नहीं। वैसे तो मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं करूंगा भी नहीं। उसके पीछे का रीज़न है क्यों, क्योंकि ये उस तरह का स्टॉक है, या तो आपको बना के देगा बहुत कमाल का पैसा, या फिर जो इसमें पैसा लगा हुआ है वो आपको परेशान करेगा। इसीलिए आपको एक बहुत लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है इस स्टॉक में, अगर आप जाने का प्लान बनाते हो तो। टेक्निकली है इसका, हमें पता चल गया ट्रेंड शॉर्ट टर्म का क्या है, एक रेंज है। अब मैं आपको पहले इसकी एक न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर इसका कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो भी मैं न्यूज़ दिखाता हूँ हमेशा की तरह आपको बताऊँगा, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हैं। 58 के शेयर पर खरीदने की मची लूट, कंपनी ने की है कि क्विक कॉमर्स स्टार्टअप से डील। देखो छोटी कंपनी है, आपको पता है ना, मैंने बोला था छोटी कंपनी के पास मार्केट शेयर करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है, और उसके लिए वो नए नए तरीके अपनाता है। इसने क्या किया है, इसने क्विक कॉमर्स कंपनी के साथ, स्टार्टअप भी है वो, उसके साथ डील की है। क्या है चलो जानते हैं, उसके बाद स्टॉक पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमें कैसे फोकस करना है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, 58 के शेयर में खरीदने की मची लूट, कंपनी ने की क्विक कॉमर्स स्टार्टअप से डील। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, सेलेकॉर गैजेट्स। ठीक है, सेलेकॉर गैजेट्स में आप देखेंगे 6 महीने में 55% के समथिंग का रिटर्न, और 1 साल में जो है 92%, ऑलमोस्ट इसने पैसा दुगना किया है। आईपीओ के बाद से स्टॉक 500% बढ़ चुका है। और अभी ये मत सोचना है स्टॉक 500% बढ़ गया है तो अभी तो गिरेगा, नहीं भाई, अभी तो बहुत बड़ी उड़ान इसमें हो सकती है। 6 मार्च का लेटेस्ट अपडेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कल का ही अपडेट है, कल की न्यूज़ है। क्या है, लंबे समय तक बिकवाली के बाद अब 2 दिनों से शेयर बाजार में रिकवरी का मोड़ नजर आ रहा है। इस दौरान कई कंपनियों के शेयर अलग अलग वजह से बढ़ते नजर आए हैं। ऐसा ही एक मल्टी बैगर एसएमई शेयर सेलेकॉर गैजेट्स लिमिटेड है। इस कंपनी के शेयर में देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हाँ ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एसएमई शेयर है ये। एसएमई का आपको मतलब पता है ना, स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो उससे जुड़ा हुआ। एसएमई में एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर आप सिंगल 1 या 2 स्टॉक्स नहीं ले सकते, यहाँ पर आपको एक लॉट लेनी पड़ती है। अब वो अलग अलग लॉट्स होती हैं, जितने भी एसएमई लिस्टेड स्टॉक्स होंगे उनकी अलग अलग लॉट होंगी। ये चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में मैं वीडियो बनाकर ऐड करूँगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगी स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट, इसमें मैं वीडियो बनाकर ऐड कर दूंगा। एसएमई और एनएससी बीएससी सब चीज़ें क्या होती हैं डिटेल में। फिलहाल के लिए जो लोग एसएमई में लगा सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, 1 लाख 1.5 लाख का अमाउंट लगा सकते हैं, उनके लिए है यहाँ पर। तो ये स्टॉक में क्या क्या है, शेयर में तेज़ी से जुड़ी एक अहम डील है, डिटेल देखिएगा। सेलेकॉर गैजेट्स लिमिटेड ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो, आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा भाई ज़ेप्टो, उनके साथ एक डील की है ताकि यूजर ज़ेप्टो के रैपिड डिलीवरी नेटवर्क के माध्यम से सेलेकॉर के उत्पादों की रेंज को सहायता करके खरीद सकें। इस डील के जरिए सेलेकॉर का लक्ष्य अपने ग्राहकों के लिए पहुंच और सुविधा बढ़ाना है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि हो सके तो ग्राहकों को अपने पसंदीदा गैजेट्स लगभग तुरंत मिल सकें। बता दें कि 2021 में स्थापित ज़ेप्टो अभी फिलहाल जो है 50 से अधिक सिटीज़ में अवेलेबल है। 45,000 से अधिक उत्पादों की एक विस्तृत सूची है। ये 10 मिनट के भीतर किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक, सौंदर्य उत्पाद और बहुत कुछ सहित आवश्यक चीज़ें मुहैया कराती है। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ज़ेप्टो भी पूंजी बाजार में $1 अरब से अधिक की पूंजी जुटाने की तैयारी में है।
ये ज़ेप्टो का प्लान है आगे का, ठीक है। इसीलिए कंपनी जल्द ही आईपीओ लॉन्च करने वाली है। ज़ेप्टो का भी जल्द ही आईपीओ आएगा, अभी कब आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन हम ज़ेप्टो की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेलेकॉर की बात कर रहे हैं। इसका आईपीओ जो है सितंबर 2023 में आया था, नई कंपनी है, पुरानी नहीं है। इसके अलावा अगस्त 2024 में कंपनी ने 10:1 के रेशियो में स्प्लिट भी दे चुकी है। और ये मत सोचना कि इस कंपनी ने स्प्लिट दे दिया तो आगे इसमें कोई चांस नहीं होगा। आगे भाई भले इसकी फेस वैल्यू अब आपको यहाँ पर 1 नज़र आ रही हो, लेकिन कंपनी बोनस तो दे सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 52 वीक हाई इसका 81 और 52 वीक लो का 15। हाई वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिस्क ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वो ये जहाँ पर रिस्क होगा रिटर्न भी आपको वहीं पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्यों इस स्टॉक को रिस्की बता रहा हूँ। पहला रीज़न, कंपनी का मार्केट कैप देखो, बहुत छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप, ऑटोमेटिक रिस्क बढ़ गया है यहाँ पर। दूसरी चीज़, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा डेटा, आप सितंबर 2022, मार्च 23, सितंबर 2023, यहाँ पर हाफ ईयरली के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से नहीं है। आप देखेंगे तो प्रॉफिट मेकिंग है, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर लगभग 2.5 साल का फाइनेंशियल ईयर डेटा है। अब ज़्यादा पुराना यहाँ पर है नहीं डेटा, 2021 से ही यहाँ पर डेटा है, 2021 में स्टार्ट हुई थी, 0 प्रॉफिट। उसके बाद 2022 में बढ़कर 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2023 फाइनेंशियल ईयर में 8 करोड़, 2024 में 16, अभी 24। तो देखो अगर देखा जाए तो कंपनी का कंटिन्यू प्रॉफिट जो है बढ़ते हुए कम में नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे, मार्च 2023 में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 8 करोड़ का और इसका अर्निंग पर शेयर था 73 रुपये 36 पैसे का, और अभी 24 करोड़ का प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर कितना है, 1 रुपये 13 पैसे। रीज़न, स्प्लिट होने की वजह से स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ गई तो अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिक घट जाएगा, ये चीज़ है। अब जो इसमें रिस्की है ना वो ये है कि हमारे पास इसमें ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसी भी कंपनी पे आप इन्वेस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, वो डेटा देखने के बाद करते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग हो गई, फंडामेंटल हो गए, अब तक के जो फाइनेंशियल है वो भी ठीक ठाक देखने को मिले हैं, बट पास्ट हिस्ट्री नहीं है ना कुछ भी, तो यहाँ पर इसका रिस्क बढ़ जाता है। एक तो स्मॉल कैप, छोटी सी कंपनी, कोई पास्ट हिस्ट्री इसकी है नहीं, आगे प्लानिंग इनकी अच्छी है, लेकिन अगर नहीं चल पाई तो क्या होगा। वैसे तो देखो ऐसा होता नहीं, कोई भी कंपनी है भाई अपने आप को गिराएगी तो नहीं, जाहिर सी बात है, वो तो अपनी ग्रोथ के लिए काम करेगी। यहाँ पर रिस्क ये बढ़ जाता है। अब यहाँ पर इसी के अलावा आप देखोगे तो 76 करोड़ की समथिंग का इसके ऊपर डेट है। बोरोविंग्स भी इसकी कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रही है, जो कि आगे चल के अगर इसी तरीके से बढ़ती हुई तो थोड़ी प्रॉब्लम देगी, बट अच्छी बात वहीं पर यह है कि रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं और फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं। तो बैलेंस शीट में बस एक बोरोविंग्स है चिंता का विषय, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा एक और है शेयर होल्डिंग पैटर्न। एक तो यहाँ पर अक्टूबर तक का डेटा है, यहाँ पर दिसंबर का डेटा नहीं है। पहली चीज़ मैंने आपको कहा डेटा थोड़ा सा मिसिंग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सितंबर के कंपैरिजन में प्रमोटर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है, और एक स्मॉल कैप कंपनी में हिस्सेदारी अगर प्रमोटर्स घटाते हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट की कैटेगरी में आता है, और यहाँ पर अब फिलहाल जो है 50% से नीचे आ गई प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, बट नेगेटिव ही है ये अगर देखा जाए तो। भाई 51.54% से घटाकर 49.64 कर लिया है। अच्छी बात क्या है, एफआई ने 0.2% से बढ़ाकर 2.92% किया है। अगेन डीआई ने 2.14% से घटाकर 1.54% किया है, यहाँ तक भी ठीक है। सितंबर 2023 से डीआई का डेटा देखो, 6.5% का स्टेक था, घटाकर अगले क्वार्टर में इन्होंने कितना कर लिया, 3.91। उसके बाद फिर अगले जो हाफ ईयरली में इन्होंने घटाकर 3.91 से घटाकर 2.14 किया, और इस बार अक्टूबर में फिर से घटाकर 1.54% कर लिया। कंटिन्यू डीआई स्टेक को सेल कर रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है। चलो कोई बात नहीं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चलता रहता है, हो सकता है अगली बार यहाँ पर डीआई का स्टेक बढ़ जाए, बट प्रमोटर्स की हिस्सेदारी थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय हमें देखने को मिल रहा है। बट कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उस हिसाब से चांसेस हैं। तो यहाँ पर दूसरा रिस्क ये है कि ये एसएमई लिस्टेड है, तो एसएमई में आप ऐसा नहीं कि 4 स्टॉक 5 स्टॉक लेके इसमें रखो और चलो 5-10 स्टॉक में, अगर आपने मान लो इसमें 10 स्टॉक भी ले लिए तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया भाई, 650 रुपये का, मान लो 625 का, तो क्या रिस्क है। लेकिन यहाँ पर आप 10 स्टॉक नहीं ले सकते क्योंकि ये एसएमई लिस्टेड है, ये है इसमें सबसे बड़ा रिस्क। अब अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल आप स्टॉक में एंट्री कीजिएगा। बस यही है कि जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही रिटर्न मिलने के आपको चांसेस होंगे, बट रिस्क जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं कोई मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से रिसर्च कर लेना, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना। और बाकी इस लेवल पर भी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वाला है, शॉर्ट टर्म वाला है नहीं, ये भी आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना।
फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना कुछ भी मत करना या खुद से रिसर्च करना। डाउट, क्वेश्चन कुछ भी रहता है कमेंट कर सकते हो, और आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करना। और इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना, क्या आपने आज से पहले इस स्टॉक का नाम सुना था, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको मिलती रहेंगे तो शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।